मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है ज्ञानश्री अकेडमी पर। इस चैनल के माध्यम से हम कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तिका संस्कृत नेजरा, जो कि हिंदी विषय के साथ अनिवार्य रूप से लगी हुई है, उसका अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने इस पुस्तक का पहला पाठ उत्तराखंडस्य मेलापकानी का अध्ययन किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने वह वीडियोज़ देखे होंगे। इस पाठ से संबंधित लगभग 3 वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। उनमें वाचन, हिंदी अर्थ, अनुवाद और प्रश्नोत्तर हल किए हुए हैं, तो आप वह वीडियोज़ देख लीजिए अगर आपने नहीं देखे हैं तो। आज की कक्षा में हम बात करेंगे दूसरा पाठ, नीति रसामृतम। तो आइए कक्षा में बढ़ते हैं। सबसे पहले पाठ का वाचन होगा और उसके पश्चात हिंदी अर्थ होगा। द्वितीयः पाठः, दूसरा पाठ, नीति रसामृतम, नीति रूपी रस का अमृत। पाठ का अर्थ है नीति रूपी रस का अमृत। तो सबसे पहले पाठ परिचय देखेंगे। पाठ परिचय में लिखा है, प्रस्तुत पाठ नीति रसामृतम के माध्यम से मानव जीवन से संबंधित परिश्रम, मित्रता, परोपकार, आत्मकल्याण और सद्व्यवहार जैसे मूलभूत गुणों का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। केवल भौतिक उन्नति ही नहीं, अपितु चारित्रिक एवं नैतिक उन्नति भी जीवन को सफल बनाती है। प्रस्तुत श्लोक संग्रह में मानव जीवन के लिए आवश्यक सद्गुणों को आदर्श रूप में प्रस्तुत किया गया है। आगे बढ़ेंगे। पहला नीति श्लोक है, कर्मणा जायते सर्वम कर्मेव गति साधनम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन साधु कर्म समाचरित। यह नीति श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। एक बार पुनः देखेंगे। कर्मणा जायते सर्वम कर्मेव गति साधनम तस्मात् सर्व प्रयत्नेन साधु कर्म समाचरित। यह अनुष्टुप छंद में है श्लोक। अब इसका अन्वय देखेंगे। अन्वय कहते हैं पदों को अथवा शब्दों को व्याकरण के, वाक्य निर्माण के नियमों के अनुसार क्रम से रखना। तो जो भी व्याकरण के नियम है, वाक्य निर्माण के नियम है, उनका अनुपालन करते हुए शब्दों को और पदों को एक क्रम में रखना, जिससे अर्थ सिद्धि में सहायता मिलती है। तो इसका अन्वय है, कर्मणा सर्वम जायते कर्म एव गति साधनम अस्ति तस्मात् मानवः सर्व प्रयत्नेन साधु कर्म समाचरित। आइए इसका अर्थ करें। कह रहे हैं कर्मणा सर्वम जायते, कर्मणा कर्म के द्वारा, कर्म से, सर्वम जायते, सर्वम मीन्स सभी, सब कुछ, जायते उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है, मिलता है। तो कर्मणा सर्वम जायते, कर्म के द्वारा सब कुछ प्राप्त होता है, सब कुछ मिलता है, सब कुछ उत्पन्न किया जा सकता है। अब यहाँ पर जो शब्द है सर्वम, इसका अर्थ हम 4 प्रकार के पुरुषार्थ से भी ले सकते हैं। 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो कर्म के माध्यम से ही हमें पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है। अगर हमें धर्म से संबंधित कोई कार्य करना है, हमें अगर पैसा कमाना है, अर्थ कमाना है, यदि हमें संसाधन जुटाने हैं, और यदि हमें मोक्ष प्राप्ति ही क्यों ना करनी हो, सब कुछ कर्म करने के माध्यम से ही हमको प्राप्त होता है। सबकी उत्पत्ति कर्म के द्वारा ही होती है। आगे लिखा है, कर्म एव गति साधनम अस्ति। कर्म एव, कर्म ही, गति साधनम, लक्ष्य सिद्धि, गति साधना मीन्स लक्ष्य सिद्धि, अस्ति मीन्स है। कर्म ही लक्ष्य सिद्धि है, अर्थात कर्म के माध्यम से ही हम लक्ष्य सिद्धि करते हैं, लक्ष्य पूर्ण करते हैं। जो हमने मन में लक्ष्य चुना है, लक्ष्य प्राप्ति में कर्म ही सहायक होता है। इसका एक अन्य अर्थ भी कर सकते हैं। हमने बात की थी कि पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की जो हमें प्राप्ति कर्म के माध्यम से होती है, उनको स्थायी रखना, उनको सुरक्षित करना और संरक्षित करने का कार्य भी कर्म के माध्यम से ही हो सकता है। आगे लिखा है, तस्मात् मानवः सर्व प्रयत्नेन साधु कर्म समाचरेत। तस्मात् इसलिए, मानवः मनुष्य, सर्व प्रयत्नेन हर संभव प्रयास से, सभी प्रकार की कोशिश से, साधु कर्म समाचरेत साधु कर्म करे, अच्छे कर्मों का आचरण करें। साधु कर्म मीन्स अच्छे कर्म, सभ्य कर्म, उचित कर्म, समाचरित आचरण करें। इसीलिए मानव को हर संभव प्रयास करके अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि सब कुछ कर्म के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। सबकी उत्पत्ति कर्म के माध्यम से ही होती है। तो इस श्लोक में कर्म की महानता बताई गई है, कर्म की आवश्यकता बताई गई है, कर्म की श्रेष्ठता बताई गई है कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो जब कर्म करना ही है तो हम साधु कर्म क्यों ना करें, क्योंकि साधु कर्म करने से ही हमें पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है।
एक बार हिंदी अर्थ देख लेते हैं फिर से। लिखा है, सभी वस्तुएं कर्म से उत्पन्न होती हैं और कर्म से ही लक्ष्य सिद्धि होती है। इसलिए मनुष्य को पूर्ण प्रयास से अच्छे कार्यों को करना चाहिए। तो ये इसका हिंदी अर्थ है। आगे बढ़ेंगे हम। दूसरा नीति श्लोक भगवत गीता से लिया गया है, श्रीमद् भगवत गीता दूसरा अध्याय। तो वाचन करेंगे। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। एक बार पुनः देखिए। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इसमें भी अनुष्टुप छंद है। अन्वय देखेंगे। अन्वय में लिखा है, एनम शस्त्राणि न छिन्दन्ति एनम पावकः न दहति एनम आपः न क्लेदयन्ति मारुतः च न शोषयति। तो यहाँ पर जो शब्द है नैनम, इसमें वृद्धि संधि है। इसमें दो पद हैं, न धन एनम, तो वृद्धि भी है और ए को मिलाकर के अय हो गया है, तो पद बना है नैनम। आइए इसका हिंदी अर्थ करें। एनम मीन्स इसको, किसको? आत्मानम। एनम यहाँ पर सर्वनाम पद है और इसका संज्ञा पद होगा आत्मानम, आत्मा को। आत्मा को शस्त्राणि, शस्त्र, न छिन्दन्ति, छिन्दन्ति काटते हैं, न मतलब नहीं, आत्मा को शस्त्र नहीं काटते हैं। छिन्दन्ति बहुवचन का प्रयोग है, तो आत्मा को शस्त्राणि, शस्त्र नहीं काटते हैं। आगे लिखा है, एनम पावकः न दहति एनम आत्मानम यानी आत्मा को, पावकः आग, अग्नि, न दहति नहीं जलाती है। एनम आत्मानम पावकः न दहति आत्मा को अग्नि नहीं जलाती है। आगे लिखा है, एनम आपः न क्लेदयन्ति आपः मीन्स जल, एनम आत्मानम आत्मा को, आपः न क्लेदयन्ति आपः जल, आत्मा को जल भिगाता नहीं है, भिगोता नहीं है, यानी जल के द्वारा आत्मा भीगती नहीं है। आगे लिखते हैं, मारुतः च न शोषयति, और च मीन्स और, मारुतः वायु, न शोषयति वायु सुखाती नहीं है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आत्मा के बारे में बात हो रही है। आत्मा को अजर और अमर घोषित करते हुए यहाँ पर कहा जा रहा है कि आत्मा पर किसी भी प्रकार से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, आत्मा को किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं किया जा सकता, आत्मा को किसी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। इसीलिए यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 में कहा गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो यहाँ पर आत्मा की अजरता और अमरता का उद्घोष किया गया है। आइए एक बार हिंदी अर्थ भी देख लेते हैं। इस आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगा सकता है, न ही वायु सुखा सकती है। तो यह उसका हिंदी अर्थ है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा नीति श्लोक हितोपदेश से लिया गया है। आइए इसका वाचन करें। मित्रम प्रीतिरसायनम नयनयोरानंदनम चेतसः पात्रम यत सुख दुःखयोः सह भवेन्मित्रेण तदुर्लभम ये चान्ये सुहृदः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुलाः ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकषग्रावा तु तेषां विपत्। मित्रं प्रीतिरसायनं नयनयोरानन्दनं चेतसः पात्रं यत् सुखदुःखयोः सह भवेन्मित्रेण तदुर्लभं ये चान्ये सुहृदः समृद्धि समये द्रव्याभिलाषाकुलाः ते सर्वत्र मिलन्ति तत्त्वनिकषग्रावा तु तेषां विपत्। अन्वय देख लेते हैं। अन्वय है, यत् मित्रं प्रीतिरसायनं नयनयोः आनन्दनं चेतसः पात्रं यत् सुखदुःखयोः मित्रेण सह भवेत् तत् मित्रं दुर्लभम ये अन्य सुहृदः समृद्धि समये द्रव्य अभिलाष आकुलाः ते सर्वत्र मिलन्ति तु तेषां विपत्तो तत्त्वनिकषग्रावा न मिलन्ति। आइए इसका हिंदी अर्थ करें। लिखा है, यत् जो, मित्रम प्रीति रसायनम, यत् मीन्स जो, जो मित्र, प्रीति रसायन, प्रीति मीन्स प्रेम, रसायन मीन्स अमृत, जो मित्र प्रेम रूपी रसायन वाला हो, प्रेम रूपी अमृत वाला हो, अर्थात जिसके मन में मित्र के लिए, अपने मित्र के लिए प्रेम हो,
प्रेम रूपी अमृत बसा हो जिसके मन में, वह मित्र। आगे लिखते हैं नयनयोः आनंदनम, जिसे देखने पर आंखों में, नेत्रों में आनंद उत्पन्न हो जाता हो। यत मित्रम प्रीति रसायनम नयनयोः आनंदनम, ऐसा मित्र, ऐसा व्यक्ति जिसको देखकर नयनयोः नेत्रों में आनंदनम, आनंद का संचार हो जाता हो, जिसको देखकर हमारी आंखें चमक जाती हों। चेतसः पात्रम, चेतसः चित्त का, मन का, पात्रम पात्र हो, सहभागी हो, सहयोगी हो। पात्रम चेतसा पात्रम, मन का सहभागी हो, अर्थात जिसके साथ हम अपने चित्त की, अपने मन की सारी बातें कर सकें। ऐसा कोई व्यक्ति जो हमारे मन की पीड़ा को, हमारे मन की इच्छा को, हमारे मन की बातों को जानने लायक हो, ऐसा व्यक्ति। यत जो सुख दुःखयो हो मित्रेण सह भवेत्, यत जो व्यक्ति, जो मित्र सुख दुःखयो हो, सुख दुख में, सुख और दुख में मित्रेण सह भवेत्, मित्र के साथ हो। तत्मित्रम दुर्लभम, ऐसा मित्र दुर्लभ ही है। ऐसा मित्र मिलना मुश्किल है, दुर्लभ है, जल्दी से प्राप्त नहीं होता है। आगे लिखते हैं ये अन्य सुहृदः, ये मीन्स जो, बहुवचन का रूप है। ये जो अन्य और सुहृदः सुंदर हृदय वाले हैं, अच्छे हृदय वाले हैं, बनावटी के तौर पर, दिखावे के तौर पर। वो कैसे होते हैं? समृद्धि समये, समृद्धि के समय में, धन संपदा के समय में, अमीरी के समय में, जब हमारे पास खूब धन होता है, हमारे पास पैसा होता है, उस समय में। द्रव्य अभिलाषा कुलाह, द्रव्य की अभिलाषा से व्याकुल, यानी धन की इच्छा से व्याकुल, धन प्राप्त करने की इच्छा से व्याकुल। ते सर्वत्र मिलंती, ऐसे सर्वत्र हर जगह मिलंती मिलते हैं, ऐसे मित्र जो समृद्धि होने पर, धन होने पर, अमीर होने पर, अमीरी होने पर पैसे की अभिलाषा से व्याकुल होते हैं, ऐसे तो हर जगह मिलते हैं। तो जो ऐसे मित्र होते हैं जो केवल और केवल द्रव्य की अभिलाषा से व्याकुल होकर हमारे सामने होते हैं, हमारे समक्ष होते हैं, कहने को हमारे साथ होते हैं, तो आगे लिख रहे हैं तेषाम विपत्तौ, तेषाम विपत्तौ, तेषाम उनका, विपत्तौ विपत्ति में, उनका विपत्ति में तत्व निकस ग्रावा इव न मिलंती, कह रहे हैं कि वे सत्य की कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं। तो ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति विपत्ति में साथ नहीं होते हैं। विपत्ति ही यहाँ पर कसौटी है कि जो ऐसे व्यक्तियों को परखती है। तो ऐसे मित्र जो केवल धन लोलुपता के कारण हमारे साथ जुड़े होते हैं, धन लोभ के कारण हमारे साथ जुड़े होते हैं, तो विपत्ति ही वह कसौटी है, विपत्ति ही वह सत्य की कसौटी है जो ऐसे व्यक्तियों को परखने में मदद करती है। तो जो व्यक्ति केवल और केवल धन की अभिलाषा के चलते हमारे साथ जुड़े होते हैं, वे विपत्ति में अपने असली रंग को दिखाते हैं, यह इसका मतलब है। चलिए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। लिखा है सच्चा मित्र वही है जो प्रेम रूपी अमृत से भरा हो, जिसे देखते ही आंखों में आनंद छा जाए, जो मन का सच्चा सहारा बने और जो सुख और दुख दोनों समय में समान भाव से साथ खड़ा रहे। ऐसा मित्र वास्तव में दुर्लभ होता है। इसके विपरीत समृद्धि के बाद तो धन की इच्छा से प्रेरित बहुत से लोग मित्र बनकर आ जाते हैं, लेकिन विपत्ति आने पर वही लोग सबसे पहले दूर हो जाते हैं। तो यह इसका हिंदी अर्थ है। आगे बढ़ेंगे। तो अगला नीति श्लोक नीति शतकम से लिया गया है। भर्तृहरि इसके रचयिता हैं। तो चलिए वाचन करते हैं। लिखा है पद्माकरम दिनकरो विकची करोति, चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम, नाभ्यर्थितो जलधरोपि जलम ददाति, संतः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः। एक बार पुनः देखेंगे। पद्माकरम दिनकरो विकची करोति, चंद्रो विकासयति कैरव चक्रवालम, नाभ्यर्थितो जलधरोपि जलम ददाति, संतः स्वयं परहिते विहिताभियोगाः। आइए इसका अन्वय करेंगे। अन्वय है न अभ्यर्थितः दिनकरः पद्माकरम विकची करोति, चंद्रः कैरवचक्रवालं विकासयति, तथैव जलधरः अपि जलं ददाति, इत्थमेव सन्तः स्वयं परिहिते विहिताभियोगा भवन्ति। आइए इसका हिंदी अर्थ करें। लिखा है न
अभ्यर्थितः दिनकरः पद्माकरं विकचीकरोति। न मीन्स नहीं, अभ्यर्थितः मांगते हुए, दिनकरः सूर्य, पद्माकरम कमल समूह को, विकचीकरोति विकसित करता है, न अभ्यर्थितः बिना मांगे ही, बिना कहे ही, बिना याचना किए ही, दिनकरः भगवान सूर्य, पद्माकरम कमल समूह को विकसित करता है। तो बिना याचना किए हुए भगवान सूर्य कमल समूह को, कमल के समूह को विकसित करता है। चंद्रः कैरव चक्रवालम विकासयति। चंद्रः चंद्रमा, कैरव चक्रवालम कुमुदनी को, जो कमल की नाल होती है उसको बोलते हैं कुमुदनी। तो चंद्रः मीन्स चंद्रमा, कैरव चक्रवालम कुमुदनी को विकासयति विकसित करता है। तो इसके साथ न अभ्यर्थिता भी आएगा। न अभ्यर्थितः चंद्रः कैरव चक्रवालम विकासयति, बिना याचना किए ही, बिना मांगे ही, चंद्रमा कुमुदनी को विकसित करता है। तथैव उसी प्रकार, जलधरः अपि, जलधरा मीन्स बादल, जो जल को धारण करते हैं, मतलब बादल, मेघ। इसी प्रकार, तथैव उसी प्रकार, जलधरः बादल, अपि भी, बादल भी, जलम ददाति जल देते हैं। इसी प्रकार से बिना याचना किए ही बादल भी जल देते हैं। इत्थमेव इसी प्रकार, संतः संत, सज्जन लोग, सत्पुरुष, स्वयं स्वयं ही, परहिते दूसरों के हित के लिए, विहिताभियोगाः भवन्ति कार्यरत रहते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं। तो जिस प्रकार सूर्य, भगवान भास्कर कमलों को, कमल समूह को विकसित करते हैं, जिस प्रकार चंद्रमा कुमुदनी को विकसित करता है, जिस प्रकार बादल अर्थात मेघ जल देता है बिना मांगे ही, बिना याचना किए ही, उसी प्रकार संत भी, सज्जन पुरुष भी स्वयमेव स्वयं ही दूसरों के हित में लगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं, कर्मरत रहते हैं। हमेशा वह दूसरों की सहायता के लिए सबसे पहले आते हैं। चलिए इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। लिखा है, परोपकारी व्यक्ति बिना किसी प्रार्थना किए ही स्वतः सहायता करते हैं, जैसे बिना मांगे ही सूर्य कमल समूह को प्रफुल्लित करता है, चंद्रमा कमलों को विकसित करता है, बादल बिना याचना किए जल बरसाता है, उसी प्रकार सज्जन पुरुष भी स्वयं परोपकार करने के लिए तैयार रहते हैं। तो यह उसका हिंदी अर्थ है। आगे बढ़ेंगे। अगला नीति श्लोक चाणक्य नीति से लिया गया है। वाचन करेंगे। यावत् स्वस्थो ह्ययं देहो यावन् मृत्युश्च दूरतः तावदात्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति। एक बार पुनः देखेंगे। यावत् स्वस्थो ह्ययं देहो यावन् मृत्युश्च दूरतः तावदात्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति। अन्वय देखते हैं। लिखा है, यावत् ही अयं देह स्वस्थः यावत् मृत्युश्च दूरतः अस्ति तावत् आत्महितं कुर्यात् प्राणान्ते किं करिष्यति। इसका हिंदी अर्थ करेंगे। कह रहे हैं, यावत् जब तक, यावत् मीन्स जब तक, ही अयम देह जब तक ही, अयम देह यह देह, स्वस्थः स्वस्थ है, यह शरीर स्वस्थ है, जब तक यह देह स्वस्थ है, यावत् मृत्यु च दूरतः अस्ति, जब तक, च मीन्स और जब तक, मृत्यु दूरतः अस्ति मृत्यु दूर है, जब तक मृत्यु दूर है, तावत तब तक, आत्महितम कुर्यात् तब तक आत्महित कर लेना चाहिए, आत्महित करो, प्राणांते किम करिष्यति प्राणों के अंत होने पर या प्राण निकट आने पर, प्राणों का अंत समीप होने पर, किम करिष्यति क्या करेगा। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, जब तक मृत्यु दूर है, तब तक हमें अपना आत्महित कर लेना चाहिए, क्योंकि प्राणों के निकट आने पर कुछ नहीं किया जा सकता। तो शब्द है आत्महित, मतलब आत्मा का हित, आत्मा का कल्याण, स्वयं का कल्याण। तो स्वयं का कल्याण कैसे किया जा सकता है? स्वयं का कल्याण तब किया जा सकता है जब हम अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, अपने व्यवहार में शुद्धता लाएं, श्रेष्ठता लाएं, उचित कर्म करें, बड़ों का सम्मान करें, बुजुर्गों को प्रणाम करें, अपने से छोटों को प्रेम करें, अपने मन में मनोविकार
ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच, दंभ, पाखंड, घमंड इत्यादि मनोविकारों को दूर करने का प्रयास करें। उचित मार्ग पर चलकर धन कमाएं, ईमानदारी और नैतिकता के मार्ग पर चलते हुए हर कर्म करें। धार्मिक कर्म करें, सामाजिक कर्म करें, इहलोक और परलोक सुधारने के लिए हर वो कर्म करें जो श्रेष्ठ कर्म है, जो सभ्य कर्म है। तो इस प्रकार से हम अपना कल्याण कर सकते हैं, क्योंकि अंत समय में प्राणों के अंत होने पर कुछ भी करना संभव नहीं है। चलिए इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। लिखा है, जब तक यह शरीर स्वस्थ है और मृत्यु दूर है तब तक आत्महित का कार्य कर लेना चाहिए। जीवन का अंत मृत्यु होने पर क्या करोगे? मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला और अंतिम नीति श्लोक है नीति शतकम से। भर्तृहरि जी इसके रचयिता हैं। तो पहले वाचन करते हैं। लिखा है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपा करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। एक बार पुनः देखेंगे। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपा करोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अन्वय देख लेते हैं। लिखा है, सत्संगति पुंसाम धियः जाड्यम हरति वाचि सत्यम सिंचति मान उन्नतिम दिशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु कीर्तिम तनोति तदा कथय सत्संगति किम न करोति। यह इसका अन्वय हो जाएगा। आइए हिंदी अर्थ करते हैं। लिखा है, सत्संगति पुंसाम धियः जाड्यम हरति। सत्संगति सज्जनों की संगति, अच्छे व्यक्तियों की संगति, गुणीजनों की संगति। पुंसाम मनुष्यों की, धियः बुद्धि की, जाड्यम जड़ता, अज्ञानता, अंधकार, हरति हरती है, दूर करती है। तो सत्संगति मनुष्यों की बुद्धि की अज्ञानता, बुद्धि की जड़ता, बुद्धि का अंधकार, हरति दूर करती है। आगे लिखते हैं, पुंसाम वाची सत्यम सिंचति। पुंसाम वाची मनुष्यों की वाणी में, वाची मीन्स वाणी में, सत्यम सिंचति सत्य लाती है, सत्यता लाती है, सत्य का संचार करती है, सत्य सींचती है। तो मनुष्यों की वाणी में सत्यता लाती है, सत्य का संचार करती है। आगे लिखते हैं, पुंसाम मान उन्नतिम दिशति। मनुष्यों की मान और उन्नति में, मान और उन्नति को बढ़ाती है, उसमें वृद्धि करती है। तो पुंसाम मान उन्नतिम दिशति। मनुष्यों की मान, मान मीन्स सम्मान, उन्नति मीन्स प्रगति। मनुष्यों की मान यानी मनुष्यों का सम्मान और प्रगति को बढ़ाती है, उसमें वृद्धि करती है। आगे लिखते हैं, पुंसाम पापम अपाकरोति। मनुष्यों के पापम, पाप को, अपाकरोति दूर करती है, मनुष्यों के पाप को दूर करती है। आगे लिखते हैं, पुंसाम चेतः प्रसादयति। मनुष्यों के चेतः मन का विस्तार करती है, प्रसादयति विस्तार करती है, मनुष्यों के मन का विस्तार करती है। दिक्षु कीर्तिम तनोति। दिक्षु दिशाओं में, चारों दिशाओं में, कीर्तिम कीर्ति, तनोति फैलाती है, मनुष्यों की कीर्ति को चारों दिशाओं में फैलाती है। तदा तब, कथय कहो, सत्संगति किम न करोति। तो कहो, ये जो लोग हैं, मनुष्य हैं, सत्संगति क्यों नहीं करते हैं, सज्जनों की संगति क्यों नहीं करते हैं, गुणी व्यक्तियों की संगति क्यों नहीं करते हैं, जबकि सत्संगति के इतने सारे लाभ हैं। इसके पश्चात भी मनुष्य, मानव सत्संगति नहीं करता है। तो कहो, तदा कथय तब कहो, सत्संगति किम न करोति। मानव सत्संगति क्यों नहीं करता है। तो यह इसका अर्थ है। एक बार हिंदी अर्थ भी देख लेते हैं। लिखा है, सत्संगति मनुष्य की बुद्धि की जड़ता को दूर करती है, वाणी में सत्य का संचार करती है, सम्मान बढ़ाती है, पापाचरण से दूर करती है, मन को प्रसन्न करती है, कीर्ति को चारों ओर फैलाती है। अर्थात सत्संगति मानव के लिए क्या क्या नहीं कर सकती है, सत्संगति सन्मार्ग पर ले जाने के लिए सब कुछ करती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी आज की कक्षा पूर्ण हुई। आज की कक्षा में हमने
संस्कृत निर्जरा कक्षा 12वीं के पाठ्यपुस्तिका का दूसरा पाठ नीति रसामृतम का अध्ययन किया, श्लोकों का वाचन किया और उसके पश्चात हिंदी अर्थ किया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कक्षा अच्छे से समझ में आई होगी। जो भी कुछ इस कक्षा में पढ़ाया गया वह सब कुछ आपको समझ में आया होगा। इनमें से परीक्षा में कुछ भी अगर आ जाए तो आप कर सको, इस आश्वासन के साथ मैं यहाँ पर कक्षा को ख़त्म करता हूँ। अगली कक्षा में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।